दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद राज शरणम प्रपद्ये। अध्याय 33 श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। रमणी और नरसिंह रायडू का विवाह श्रीपाद प्रभु के कर कमलों द्वारा। हम दोनों ने श्रीपाद प्रभु की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, बंधो आप यहाँ से निकलकर श्री पीठापुरम जाइए, मेरे मंगल आशीर्वाद आपके साथ है। श्री महागुरु की आज्ञा अंतिम शब्द मारकर हम दोनों कृष्णा नदी पार करके दूसरे किनारे पहुँच गए। वहाँ एक पत्थर पर श्रीपाद प्रभु के चरण मुद्राई थी। श्रीपाद प्रभु पत्थर पर खड़े होकर सूर्य नमस्कार करते थे। श्रीपाद प्रभु के चरण कमल देखकर हमें आश्चर्य और आनंद भी हुआ। हम पंचदेव पहाड़ ग्राम पहुँचे। वहाँ विश्राम करके अल्प भोजन के बाद प्रवास आरंभ किया। एक ज्वार के खेत के किनारे चलते हुए उस खेत के मालिक ने हमारा स्वागत किया। खाने के लिए मधुर फल दिए और मीठा छाछ भी दिया। उसका नाम नरसिंह रायडू था। उन्होंने उनका मकान खेत में बनाया था और वहीं रहते थे। एक दिन विश्राम के आओ भगत स्वीकार करने की नरसिंह रायडू ने मनीषा जताई। हमने स्वीकार किया। उन्होंने श्रीचरण महिमा बताना शुरू किया। मित्रों, मेरा नाम नरसिंह रायडू है। मैं बचपन में अत्यंत दुर्बल और डरपोक था। मेरे माता पिता की मेरे बचपन में ही मौत हो गई। मैं अपने मामा के घर पर बड़ा हुआ। मेरी मामी अत्यंत दुष्ट स्वभाव की थी। घर का सारा काम और खेती का काम भी करना पड़ता था। मेरे मामा मामी की एक लड़की थी, उसका नाम रमणी था। वो अत्यंत सुंदर थी और उसका सौंदर्य निश्चित रूप से और लड़कियों से अलग था। सर्वगुण संपन्न होकर भी भगवान में रमणी की अत्यधिक श्रद्धा थी। श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव बताती थी। मेरी मामी मुझे बासा खाना देती थी। रमणी को वो ताज़ा वो अच्छा नहीं लगता था। मेरा भोजन अत्यंत कम था। मेरा घर में किसी को सम्मान नहीं था। काम बहुत था। चुरा कर रमणी मुझे ताज़ा अन्न और फल लाकर देती। कभी मामी को पता चला तो मेरे साथ उसे भी डांट पड़ती थी। मेरे मामा का स्वभाव बहुत अच्छा था, परंतु मामी के सामने उसकी एक न चलती थी। उनके सामने मामा असमर्थ थे। कभी कभी मामी मेरे कुल के अन्य बलवान बच्चों को बुलाकर मुझे पिटवा दी थी। मेरे पिटाई के कारण दुर्बलता और घबराना अधिक बढ़ गया। मेरे से छोटे लेकिन अच्छे सेहत वाले बच्चों के सामने भी मैं अपना दुर्बलता छुपा नहीं पाता था। वो मेरी हंसी उड़ाते थे। इस तरह मेरा जीवन कष्ट से व्यतीत हो रहा था। हमारी रमणी सुंदर होने के कारण हमारे कुल के अन्य युवकों की उससे विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन रमणी की मुझसे विवाह करने की इच्छा थी। मेरे पास ना पैसा था, ना मेरा स्वभाव बलवान था, इसलिए यह होना संभव नहीं था। हमारे मामा धनवान थे। वे स्वभाव से बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें धन का अधिक लोभ था। मामी दुष्ट थी, लेकिन उसे थोड़ी प्रशंसा करने पर फंस जाती थी। हमारी रमणी मेरे से विवाह होने के लिए श्री कृष्ण से नित्य प्रार्थना करती थी। एक बार हमारे गांव में एक धूर्त साधु आया। वो कालिका माता का भक्त है और भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है ऐसा प्रचार करता था। गांव में कहा हुआ भविष्य 100% सच हुआ। हमारी मामी के ऊपर उसने जादू कर दी और उसके घर में काली पूजा करने को कहा। उसने पूजा घर की श्री कृष्ण मूर्ति बाहर फेंकने को कहा। मामी ने तुरंत हाँ भर दी। रमणी अत्यंत अस्वस्थ हुई, लेकिन सारा व्यर्थ हुआ। उस दुर्त साधु ने पूजा आरंभ की। अनेक मुर्गों को मार दिया। मुर्गियों के रक्त से पूजा घर न देखने लायक रहा। घर में मानव की हड्डी और श्मशान सामग्री रखी जाने लगी। पूजा पूर्ण होते ही बहुत धन लाभ होगा, सारे लोग सुखी होंगे, यह विश्वास धूर्त साधु ने मामी को दिलाया। साधु को दूसरे को नियंत्रण करने की विद्या अवगत थी। उस विद्या से रमणी का शील हरण करने की योजना बनाई, इसलिए वो बहुत चित्र विचित्र पूजा घर में करता था। उस कारण रमणी की तबीयत बिगड़ती गई। उसके बर्ताव में फर्क आया। आधी रात में वो रक्त पीने लगी। मुर्गी बकरा मारकर उसका रक्त रमणी को पीने के लिए देता जाता था। उसके शरीर में कालिका माता का प्रवेश हो गया। रक्त प्राशन के बिना माता शांत नहीं होगी और अत्यधिक धन भी नहीं मिलेगा। उसके शरीर से माता बाहर पड़ती ही रमणी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, ऐसा मामी को साधु ने बताया। घर का वातावरण बहुत बिगड़ था। अचानक रसोई से खाने के भरे हुए बर्तन कुएं में गिर जाते थे। अर्धरात्रि में घर में मनुष्य की हड्डियां चित्र विचित्र आकार और आवाज़ सुनाई देती थी। हमारा घर स्मशान भूमि हो चुका था। साधु को घर से भगाने का साहस मामा में नहीं था। ये कष्ट कुछ दिन सहने के बाद अधिक संपत्ति की लालसा में मामी मग्न थी और स्थितियाँ चिंताजनक थी। अचानक एक रात साधु रमणी के पास आया। उसका
नियंत्रण साधु पहले ही प्राप्त कर चुका था। वो कहना मानेगी और अपनी इच्छा पूर्ण करेगी, इस विचार से उसके समीप आया। रमणी बहुत देर से चल रही और पास के वजन वाली वस्तु से साधु के सिर के ऊपर बड़ा प्रहार किया। इस बर्ताव से कि साधु को अपेक्षा नहीं थी। श्रीपाद प्रभु का आर्त त्राण परायण तत्व। दूसरे दिन एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने हमारे द्वार पाया। हमारे घर भूत प्रेतों का वास्तव्य, उसे भिक्षा रूप में स्वीकार कीजिए, ऐसा रमणी ने कहा। रमणी ने नकार दिया। उस ब्राह्मण का मुख शांत और उज्ज्वल था। हमारे मामा बाहर आए और कहने लगे, हमारे घर की परिस्थिति चिंताजनक है। उस परिस्थिति का कारण दुष्ट शक्ति है, उसका दान के रूप में स्वीकार करें। मामी भी बाहर आई और कहने लगी, हमारे घर देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे घर का दारिद्र्य भिक्षा रूप में स्वीकार करें। मैं उस वक्त वही था। मैंने कहा, मेरे पास विरासत में मिला चांदी का ताईत है, अगर आज्ञा है तो उसे भिक्षा में स्वीकार करें। उस ब्राह्मण ने स्वीकार किया। साधु शमशान से कपाल लेकर ऊपर से साधु ने कहा, तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं आपको कपाल की भिक्षा दूंगा, उसे आपको स्वीकार करना हो। ब्राह्मण ने नकार दिया। उस समय एक दिव्य प्रकाश की किरण दिखाई दी और ब्राह्मण गुप्त हो गया। दिव्य प्रकाश के कारण साधु का अंग दर्द करने लगा। प्रकाश किरण से रमणी स्वस्थ हो गई। मामी को लकवा होकर वह धरती पर गिर गई। मामा डर के कारण कांप उठे। मुझे बहुत धैर्य प्राप्त हुआ। मांत्रिक के मुख से रक्तधारा बहने लगी और उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। वो दिव्य प्रकाश किरण मानव आकृति में परिवर्तित हुआ और आर्त त्राण समस्त देवी देवता स्वरूप आदि मध्य और अंतहीन दिव्य भव्य तेजो मैं स्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ का था। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु कहने लगे, काली माता मानव के अंदर की काम क्रोधादि राक्षसों का संहार करती है, वो मुर्गे बकरी नहीं मांगती। इस प्रकार प्राणी में जगत की सारी शक्तियाँ काली रूप धारण करके विविध प्राणियों का बलि मांगती है। सच में काली माता के शुभ लक्ष्मण प्रेम शांति है। इस प्राणमय शक्ति की राक्षस शक्ति, आसुरी शक्ति, भूत प्रेता शक्ति हम देवता होने का झूठ बतलाकर हीन विद्या का प्रदर्शन करते। हीन मांत्रिक उनकी आराधना करके जग में उपद्रव फैलाते। इस जगत के विविध प्रेतात्माओं को देवता शरीर धारण करते आता है, यह ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उन्हें उस देवता की दैवी शक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु आगे कहने लगे, धर्म रक्षण के लिए मेरा जन्म होता है, ऐसा वचन है। उस वचन के अनुसार धर्म स्थापन करने के लिए मेरा श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार हुआ है। यह अवतार दया, शांति, प्रेम, करुणा इन अनंत शक्ति का मिलन है। हमारे घर की शुद्धि करके धूर्त साधु को भगा दिया। श्रीपाद प्रभु के आशीर्वाद से मामी ठीक हुई। श्रीपाद प्रभु ने हमें आशीर्वाद देकर मेरा और रमणी का विवाह अपने कर कमलों द्वारा लगा दिया। उस वक्त प्रभु 12 वर्ष के थे। श्रीपाद प्रभु वास्तव पीठापुरम में था, लेकिन माया रूप से वे पंचदेव पहाड़ ग्राम में भी रहते थे। उन्होंने हमें मंत्र चावल दिए। शंकर भट्ट और धर्मगुप्त नाम के 2 ब्राह्मण आएंगे, उन्हें थोड़े चावल देने के लिए श्रीपाद प्रभु ने कहा था। सच में श्रीपाद प्रभु की लीला अपरंपार है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।